हमारे प्रयागराज में आपका स्वागत है। सन 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। अभी जो आप देख रहे हैं, यह पंटून के पुल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार बाढ़ और बरसात कुछ इस तरह से लगातार होता रहा कि सारे काम पिछड़ते चले गए और सरकारी महकमा जो मेले के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर तैयार करके देने के लिए जी जान से जुटा हुआ है, उसका पूरा काम लगभग 1 महीने पिछड़ा हुआ है और दिन रात काम मेला क्षेत्र में चल रहा है, जिसमें पंटून के पुलों की जो है भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस महाकुंभ के दौरान लगभग 16 पंटून पुल बनाए जाते हैं। हर 12 साल पे महाकुंभ होता है, 6 साल पे कुंभ होता है और हर साल माघ मेला का आयोजन होता ही है। जो पूरा मेला होता है, इसमें जो सारी व्यवस्था होती है, वह मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है, सारी तैयारी उसी के लिए होती है। सोचिए, एक दिन में किसी शहर में 3 करोड़ से ऊपर लोग स्नान करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और उस दौरान जो हमारा संगम क्षेत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर हो जाता है, जिसमें कुछ खास दिनों के दौरान सर्वाधिक आबादी मौजूद होती है। सोचिए, ये पंटून के जो पुल बनाने के लिए ये जो ढांचा आप देख रहे हैं, ये लगभग साल भर से बनाए जा रहे हैं। वो भी 16 पुल बनाए जाएंगे, तो अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा काम इसके लिए हो रहा होगा। संगम क्षेत्र गंगा यमुना का संगम है और विलुप्त सरस्वती भी यहाँ महसूस की जाती हैं। गंगा यमुना सरस्वती। अब संगम क्षेत्र गंगा को भी पार करना है आपको और यमुना को भी पार करना है, और संगम क्षेत्र का विस्तार बहुत ज़्यादा है और नदी के दोनों किनारों को मिलाने के लिए पुल की ज़रूरत होती है। तो संगम क्षेत्र जो बनता है, वह दारागंज और झूसी के बीच जो गंगा नदी, मतलब हमारी माँ गंगा का जो प्रवाह है, उसके बीच का एक बड़ा ही अद्भुत और बृहद क्षेत्र है। और फिर अराइल से लेके झूसी साइड वाला जो एरिया है, छतनाक, यहाँ से भी गंगा जी को पार किए बिना, मतलब पुल बनाए बिना, दोनों किनारों को जोड़े बिना, तो नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसका नाम पुल है और उस पुल का ही निर्माण किया जा रहा है। और गंगा यमुना की जो दोनों धाराएं हैं, जब मिल के एक धारा बन जाती है, मतलब फिर पुनः गंगा के नाम से ही वह आगे बढ़ती हैं। तो हर तरफ से हमारी जो गंगा माँ है, यमुना माँ है, दोनों छोर पर पहुँचने के लिए पुल की ज़रूरत पड़ती है और उसका काम शुरू हो गया है। अब इस काम में इतना विस्तार होता है और पूरे मेले का जो है दारोमदार इन्हीं पीपे के पुलों पर होता है। आने के लिए अलग पुल, जाने के लिए अलग पुल। और जो ये संगम क्षेत्र है, इसको बाकायदा एक महानगर घोषित कर दिया जाता है।
पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़ी व्यवस्था इसके लिए चाहिए, जिसमें कई थाने बनाए जाते हैं। सेना, पुलिस और तमाम दूसरे एनजीओ इसमें लगातार अपनी भूमिका निभाते हैं। और पूरे मेले के दौरान यहाँ पर भारत के दर्शन हो जाते हैं। गांव के जो सभ्यता और संस्कृति है और संपूर्ण भारत के दर्शन आपको करने हों तो हमारे महाकुंभ में आइए, आपका स्वागत है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको इसी तरह से कड़ियों में कुछ दिखाने और बताने का अपने समझ और जानकारी के हिसाब से प्रयास करूं। हर हर गंगे।